प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग कक्षा 10 गणित के त्रिभुज पर चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में आपके मध्य कुछ प्रमेय भेजी जा चुकी है, जिसमें थेल्स की प्रमेय, उसकी विलोम प्रमेय, समरूपता से संबंधित एक प्रमेय और उसकी विलोम प्रमेय थी। आज आपके मध्य उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रमेय यानी 5वीं प्रमेय प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट क्या है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और उन भुजा युग्मों द्वारा आंतरिक कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में लेट अस सपोज ABC एंड PQR आर टू ट्रायंगल्स, हम मान लिए कि ABC और PQR दो त्रिभुज हैं। कह रहा है कि इनकी संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो। जैसे AB त्रिभुज ABC की यह भुजा है, इसकी संगत भुजा PQ और AC की संगत भुजा PR, इनका अनुपात बराबर है। यह वो अपने स्टेटमेंट में कह रहा है, दिया है। और एक चीज आगे कह रहा है कि और उन भुजा युग्मों द्वारा आंतरिक कोण, इन भुजा युग्मों के द्वारा इनके मध्य जो कोण बन रहा है वो भी आपस में बराबर है, यानी कोण A बराबर कोण P। ये दो बातें दिया गया है। वो अपने स्टेटमेंट में कह रहा है कि संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और उन युग्मों द्वारा आंतरिक कोण बराबर हो। तो हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो आइए जो दिया है इससे पहले उसको नोट कर लें। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB अनुपाते PQ यह बराबर AC अनुपाते PR और कोण A बराबर कोण P, ये दिया गया है। सिद्ध करना है, दूसरी हेडिंग होगी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जिसे इंग्लिश में टू प्रूव कहते हैं। टू प्रूव हमसे कह रहा है कि तो आप सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये सिद्ध करना है। आइए तीसरी हेडिंग की तरफ चलते हैं। रचना, रचना जिसे इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन, रचना। रचना में हम लोग त्रिभुज PQR से उसकी भुजा PQ से AB के बराबर एक रेखाखंड PD काट लेते हैं, यानी PD किसके बराबर AB के, और PR भुजा से AC के बराबर P एक रेखाखंड काट लेते हैं, AC बराबर P, और बिंदुओं D और E को मिला देते हैं। यह रचना करेंगे। रचना में लिखेंगे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ तथा PR से PD और PE
रेखाखंड इस प्रकार काटा कि PD बराबर AB और PE बराबर AC तथा ED को मिलाया। यह काम रचना में किए। तत्पश्चात उपपत्ति की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 उपपत्ति, जिसे इंग्लिश में प्रूफ कहा जाता है, यानी प्रमाण भी हिंदी में बोला जाता है। प्रूफ में 2 त्रिभुज लेके चलेंगे, एक त्रिभुज ABC और एक रचना के बाद बना है त्रिभुज PDE। दोनों त्रिभुजों में हम काम करेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE में, इन दोनों त्रिभुजों में AB बराबर PD, AB PD के बराबर हम नहीं कह रहे हैं, ये रचना से है। रचना से कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P दिया है। ठीक, AC बराबर PE तथा AC बराबर PE, ये भी कहाँ से? रचना से। हम लोग रचना में काटे हैं उसके बराबर। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PDE। हाँ बेटा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। क्यों? क्योंकि जब एक त्रिभुज की कोई 2 भुजा और उनके मध्य का कोण दूसरे त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात और उनके मध्य के कोण के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। और वह समरूपता भुजा कोण भुजा SAS समरूपता कहलाती है। SAS समरूपता से यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण B यह बराबर होगा कोण D के। कोण B बराबर, इसलिए कोण B बराबर कोण D तथा कोण C, जिसे ट्रिपल लाइन से प्रदर्शित कर रहे हैं, बराबर होगा कोण E के। कोण C बराबर कोण E। इसको एज्यूम कर ले, सपोज कर लें एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। परंतु एक चीज दिया गया है कि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक है, यानी AB, परंतु AB बटा PQ यह बराबर AC बटा PR। हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रश्न में दिया है। या AB किसके बराबर है? रचना से देखेंगे AB बराबर PD के है और AC किसके बराबर है? PE के। तो जहां AB है वहां पे PD रख दें, जहां AC है वहां पे PE रख दें। या PD बटा PQ बराबर PE बटा PR। क्यों? क्योंकि
ए बी बराबर पी डी तथा ए सी बराबर पी। ठीक, अब यहां से देखेंगे कि पी डी बटा पी क्यू, दूसरे वाले बड़े वाले त्रिभुज से पी डी बटा पी क्यू यह बराबर पी बटा पी आर। यहां से देखिए फिगर से कि पी डी बटा पी क्यू यह बराबर पी ई बटा पी आर। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है कि यदि इन दोनों भुजाओं के अनुपात समान हो तो उन दोनों भुजाओं पर स्थित बिंदु को से जाने वाली रेखा वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसलिए DE समानांतर QR, और यदि D समानांतर QR तो जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण D बराबर कोण Q और कोण E बराबर कोण R के होगा। इसलिए कोण Q बराबर कोण PDE तथा कोण R बराबर कोण PED। इसको सपोज कर लें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को आप देखेंगे बेटा तो कोण यहां पे कोण B बराबर कोण D के, कोण B बराबर किसके, कोण D। कोण D वही जिसका नाम हम कोण D रखे हैं, इसको आप कह सकते हैं PDE। यहां पे कोण D की जगह पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण PDE, और कोण E को PED कह सकते हैं, PED, दोनों कोण वही है। अब यहां से देखेंगे कि कोण B भी PDE के बराबर, कोण Q भी PDE के बराबर है, तो कोण B और कोण Q आपस में बराबर होंगे। यहां से देखें कोण C PED के बराबर और कोण R PED के बराबर, इसलिए कोण C बराबर कोण R के होगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर कोण R। और एक चीज दिया गया है कि कोण A बराबर कोण P, ये पहले से दिया गया है, कोण A बराबर कोण P। तो आइए इस त्रिभुज ABC और PQR में देखें कि त्रिभुज ABC के तीनों कोण, यानी कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर। जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। कौन समरूपता यहां पे लगाए हैं, ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, कोण 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। यही सिद्ध करना था बेटा, इति सिद्धम। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ पाए होंगे। फिर भी यदि कोई परेशानी होगी तो आप ग्रुप में कमेंट करके जरूर पूछेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।